मत्स्य अवतार की कथा मुख्य रूप से शतपथ ब्राह्मण और मत्स्य पुराण में पाई जाती है। ये कथा प्रलय यानी महाविनाश और नई सृष्टि के पुनर्निर्माण से संबंधित है। ये कथा सत्यव्रत राजा की है। राजा सत्यव्रत प्राचीन काल के एक धर्मपरायण राजा थे, जिनका उल्लेख मुख्य रूप से महाभारत, मत्स्य पुराण, भागवत पुराण और शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। राजा सत्यव्रत अपनी न्यायप्रियता, धार्मिकता और तपस्या के लिए प्रसिद्ध थे। वे इतने पवित्र थे कि उन्हें जीवन और धर्म की रक्षा के लिए स्वयं भगवान विष्णु ने चुना था। राजा सत्यव्रत रोज की तरह नदी में स्नान करने गए। जैसे ही वो स्नान करके पानी हाथ में लेते हैं, वैसे ही उनके हाथ में सोनेरी छोटी मछली आती है। तभी राजा मछली को वापस पानी में छोड़ने लगते हैं। तभी वो छोटी मछली छोटी आवाज में राजा से प्रार्थना करती है, हे राजन, मुझे पानी में मत छोड़ना, वरना बड़ी मछलियां मुझे खा जाएंगी। मेरी रक्षा करो राजन। इतना सुनते ही राजा बोले, घबराओ मत, मेरे होते हुए तुम्हें कुछ नहीं होगा। तभी राजा उस मछली को अपने साथ लेकर आते हैं और छोटे कमंडलू में रखते हैं। एक ही रात में मछली बड़ी हो जाती है और उसे वो कमंडलू छोटा पड़ने लगता है। वो राजा को आवाज देती है, हे राजन, मुझे ये कमंडलू छोटा पड़ रहा है। क्या तुम मुझे कुछ और बड़े आकार के पानी में छोड़ सकते हो? इतना सुनते ही राजा चौंक जाता है और मन ही मन कहता है, एक ही रात में मछली इतनी बड़ी कैसे हो गई? परंतु अब इस मछली को किसी दूसरे बड़े आकार के पानी में छोड़ना होगा, वरना ये मछली मर जाएगी। इतना सोचकर राजा मछली से कहता है, चिंता मत करो, मैं तुम्हें बड़े आकार के पानी में छोड़ता हूं। और उसे अपने आंगन के तालाब में छोड़ता है। दूसरे दिन मछली का आकार और बड़ा होता है। उसको तालाब छोटा पड़ने लगता है, इसीलिए वो मछली राजा को आवाज देती है। राजा मछली की आवाज सुनकर उसके पास जाता है। मछली बोलती है, हे राजन, मुझे ये तालाब छोटा पड़ रहा है, मेरी सहायता करो राजन। राजा सत्यव्रत चौंक जाता है। ये 2 दिन में ही मछली इतनी बड़ी कैसे हो गई? फिर राजा उस मछली को नदी में छोड़ देता है और देखते ही देखते मछली और बड़ी होने लगती है और वो उसे समंदर में छोड़ देता है और वो मछली और बड़ी होने लगती है। राजा सत्यव्रत ये सब देखकर हैरान होता है और हाथ जोड़कर मछली को प्रणाम करके बोलता है, हे मछली, तुम कोई साधारण मछली नहीं हो सकती। तुम जरूर कोई और हो। कृपा करें और मुझे अपना वास्तव दर्शन दें। तब उस सुनहरिन मछली ने अपना मूल रूप राजा को दिखाया। वो कोई और नहीं बल्कि भगवान विष्णु है, मछली के अवतार में। राजा सत्यव्रत भगवान विष्णु को प्रणाम कर बोला, ये कैसी माया है प्रभु आपकी? तब भगवान विष्णु बोले, हे राजन, मैं मत्स्य रूप में भगवान विष्णु हूं और तुम्हें एक निर्देश देने आया हूं। आज से ठीक 7वें दिन एक भयंकर महाविनाशकारी प्रलय होगा, जो पूरी पृथ्वी को जलमग्न कर देगा। परंतु ये पृथ्वी का अंत नहीं, बल्कि पुनर्निर्माण होगा। हे राजन, सृष्टि के कल्याण कारण तुम्हें एक विशाल नौका का निर्माण करना है। प्रलय आने पर तुम्हें उस नौका पर सप्तऋषियों, समस्त औषधि जड़ी बूटी तथा समस्त बीज के संग्रह और पशु पक्षियों के जोड़ों को एकत्र लेकर उस नौका पर बैठना होगा। भगवान ने ये भी बताया कि प्रलय से ठीक पहले हयग्रीव नामक दैत्य ने ब्रह्मा से वेदों का हरण कर लिया है, जिससे सृष्टि के ज्ञान का लोप हो गया है। भगवान स्वयं उन वेदों की रक्षा करने जा रहे हैं। राजा सत्यव्रत ने भगवान के आदेशों का पालन किया। 7वें दिन आकाश में भयंकर बादल छा गए और समुद्र अपनी सीमाएं तोड़कर पृथ्वी पर उमड़ने लगा। 7वें दिन भयंकर प्रलय आया। जब प्रलय का भयंकर जल पूरी पृथ्वी को डुबोने लगा, राजा, सप्तर्षि और सभी जीव नौका पर सवार होकर जल में तैर रहे थे। चारों ओर केवल अंधकार और प्रलय का भयंकर शोर था। तभी राजा ने देखा कि विशालकाय मछली 1 लाख योजन लंबा शरीर धारण किए वहां आ गया है। उसके मस्तक पर एक सोने का सींग था। तभी अंधकार में दिव्य प्रकाश फैला और विशाल मत्स्य वहां प्रकट हुए। उनके माथे पर सुनहरा सींग चमक रहा था। राजा सत्यव्रत ने भगवान के निर्देशानुसार
सर्पों के राजा वासुकी को रस्सी के रूप में उपयोग किया। उन्होंने वासुकी को नाव के मस्तूल से बांधा और दूसरा सिरा भगवान मत्स्य के सींग से बांध दिया। भगवान मत्स्य ने उस नौका को प्रलय के जल में खींचना शुरू किया। जल पर विचरण करते हुए भगवान ने राजा सत्यव्रत और सप्तर्षियों को आत्मज्ञान, परम ब्रह्म के स्वरूप और सृष्टि के रहस्य का उपदेश दिया। यही उपदेश ही बाद में मत्स्य पुराण के रूप में प्रसिद्ध हुआ। प्रलय काल के दौरान भगवान मत्स्य जल के नीचे गए और वहां सो रहे दैत्य हयग्रीव का वध किया। हयग्रीव दैत्य अज्ञान और अहंकार का प्रतीक है, जो ज्ञान को छिपा देता है। उसका वध ये दर्शाता है कि अज्ञान को नष्ट किए बिना ज्ञान की पुनर्स्थापना संभव नहीं है। उन्होंने दैत्य के मुख से वेदों को सुरक्षित बाहर निकाला और उन्हें ब्रह्मा को सौंप दिया। ये सबसे महत्वपूर्ण कदम था, क्योंकि ब्रह्मा जी वेदों के ज्ञान का उपयोग करके ही नई सृष्टि की रचना कर सकते थे। वेदों के बिना मनु अर्थात सत्यव्रत के पास बचाए गए बीज और औषधियां व्यर्थ थीं। प्रलय का जल धीरे धीरे शांत हुआ और पृथ्वी फिर से प्रकट हुई। ज्ञान और जीव बीजों की सुरक्षा के कारण ब्रह्मा जी ने पुनः सृष्टि का कार्य आरंभ किया। राजा सत्यव्रत को उस कल्प का नया मनु यानी वैवास्वत मनु बनाया गया, जिनके वंश से वर्तमान मानव जाति का जन्म हुआ है। कथा का सार: मत्स्य अवतार विनाश के बीच ज्ञान और जीवन के संरक्षण का प्रतीक है। ये सिखाता है कि जब भी धर्म का अत्यधिक ह्रास होता है और ज्ञान खतरे में पड़ता है, तो भगवान स्वयं छोटे से छोटे रूप में आकर भी सृष्टि की रक्षा करते हैं।